केवल और केवल क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जब मोशन जो होगा सर्कुलर मोशन ही होगा, लेकिन क्या होगा वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, तो उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर में क्या क्या चीजें आ सकता है, तो पहले समझने की कोशिश करो कि ये हमारा सर्कल है, ये यहाँ पे हमारे पास में क्या है टूल्स है सर्कल का, तो हम इसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है कि सर्कल है, सर्कल के पॉइंट दे देते हैं, एक पॉइंट ए पॉइंट है और फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास में बी है और थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास में बच्चा सी है। तो हमें अगर किसी भी पार्टिकल्स को सर्कुलर मोशन कराना है, जैसे एक थ्रेड है, थ्रेड के अंदर में एक स्मॉल मास एम को हमने क्या कर दिया है कि यहाँ पे बाइंड कर दिया है, यानी कि टाई कर दिया है। या तो ये शांति से चले जाओ, नहीं तो थप्पड़ मार के भगाएंगे हम तुम लोगों को। तो यहां पे हम लोगों ने डिस्कस क्या किया है, यार फिर से गड़बड़ हो गए, चलो आ जाओ फिर से करते हैं यार, क्या करें अब। ये लोग क्या है ना कि एकाबैग नाटक करने लगते हैं, तो पीटना तो पड़ेगा ना। चलिए आइए, हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर में 3 पॉइंट्स डालेंगे। एक तो पॉइंट ए पॉइंट पे होगा, ये लोएस्ट पॉइंट होगा इसका, और सेकेंड होगा ये हॉरिजेंटल पॉइंट, और थर्ड पॉइंट होगा हमारे लिए जो हाईएस्ट पॉइंट होगा। तो ए बी और सी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास में ये सेंटर होगा, सेंटर से ये क्या होगा अटैच होगा एक टाई से एम मास की ऑब्जेक्ट। बात समझ में यहाँ तक आया क्या? हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर में क्या डिस्कस करते हैं कि पार्टिकल्स जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिस समय में या तो ऐसे करेगा या तो इधर से करेगा, तो जब पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कर रहा है तो उसको कितना मिनिमम वेलोसिटी दे कि पार्टिकल्स ए पॉइंट से सी पॉइंट तक चला जाए या एक सर्कल कंप्लीट कर ले, या कितना वेलोसिटी दे जो ए से बी तक ही जा कर करके रुक जाए, या ऐसे भी हो सकता है कि पार्टिकल ए और बी के बीच में रुक जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? या ऐसा भी हो सकता है कि बी और सी के बीच में भी रुक जाए। तो इन सारे केसेस के अंदर में क्या क्या चीजें हो सकता है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। अगर पार्टिकल लोएस्ट पॉइंट पे है तो टेंशन कितना लग रहा है, अगर पार्टिकल बी पॉइंट पे है तो टेंशन कितना लग रहा है, या पार्टिकल अगर सी पॉइंट पे है तो उस समय टेंशन या कौन सा फोर्स कैसे लग रहा है, उसके बारे में डिस्कस करना ही हमारे लिए कहलाता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बात यहाँ तक समझ में आया क्या? तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई पार्टिकल्स ए से बी के बीच में है तो उसके लिए पढ़ेंगे, फिर बी से सी के बीच में है उसके लिए डिस्कस करेंगे, फिर पार्टिकल एग्जैक्ट ए बी और सी पॉइंट पे होगा उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी पार्टिकल को कितना वेलोसिटी दे तो एग्जैक्ट बी पॉइंट पे जाकर कर करके वापस आ जाए, या एग्जैक्ट सी पॉइंट पे जाकर करके एक सर्कल कंप्लीट कर ले। बात समझ में यहां तक आया? तो आइए डिस्कस करते हैं, पहले पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं ए टू बी के लिए। पहले समझिए फिर बाद में आप लोग लिखिएगा। तो ए टू बी की जब बात करेंगे तो सपोज कर लीजिए कि पार्टिकल्स जो है सर्कुलर मोशन किया और ए टू बी में पार्टिकल जो है ये कहीं यहाँ पे पॉइंट पे आ गए, ये बी पॉइंट है और यहाँ पे ए पॉइंट है, और पार्टिकल्स जो है कहीं यहाँ पे आ गया है। बात समझ में आ रहा है क्या? ये पार्टिकल, तो नीचे क्या लगेगा एम जी, नीचे क्या लगेगा एम मास का ऑब्जेक्ट है तो नीचे क्या लगेगा एम जी, ऊपर क्या लगने वाला है इधर की तरफ टेंशन। अगर मैं बोलूं कि ये एंगल अगर थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो इधर की तरफ ये भी एंगल क्या होने वाला है थीटा, तो इधर क्या लगेगा एम जी कॉस थीटा। अच्छा इधर क्या लगेगा एम जी साइन थीटा। क्या समझ में आप लोगों को आ रहा है क्या? आया कि नहीं आया? इस पॉइंट का नाम क्या दे दे, कुछ पी पॉइंट दे दे या कुछ दे दे क्या, या जो भी नाम पॉइंट देना है दे सकते हैं आप। ए से बी तक जाने के लिए अब सोच के देखो, अगर मैं बोलूंगा इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसको u दिया है, अभी समझ लेना इनिशियल वेलोसिटी u दिया है, तो इस पॉइंट पे गया होगा तो कुछ ना कुछ तो इसके पास वेलोसिटी होगा या नहीं होगा, सोच के बोलो ना एकदम। इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ v वेलोसिटी होगा। तो हाउ टू वी राइट द इक्वेशन ऑफ द सर्कुलर मोशन? तो हम बोलेंगे सर t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर।
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो पहले जल्दी से इतना कीजिए फटाफट, इसके बाद में हम लोग क्या कि सारे इक्वेशन लिखेंगे, तो पहले इसको डाल दीजिए फटाफट। जल्दी जल्दी बनाइए। आज इसको खत्म करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी कीजिए। तो 3 पॉइंट्स पे डिस्कस करना है, ये तो डिस्कस आपको समझ में आया। फर्स्ट फोटो में क्या समझ में आया कि ए बी सी और इनके बीच में का डिस्कस करना है। अब सेकेंड वाले फोटो में हमने क्या बनाया कि अगर पार्टिकल पी पॉइंट पे पहुंच गया तो क्या हो सकता है। तो सोचिए, अब मैं समझाऊं थोड़ा सा सेकेंड वाला को फिर से, मतलब इक्वेशन लिख लिए होंगे तो ठीक है। तो पार्टिकल पी पॉइंट पे पहुंच गया तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं बीपी हो गया होगा। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, यू रहा होगा या चेंज हो जाएगा? यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। अच्छा सोचो, इधर टेंशन कितना लग रहा होगा? टीपी मान के चल रहे, टीपी टेंशन लग रहा हो तो हम क्या लिखेंगे? टीपी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से कोई बच्चा, एम पी स्क्वायर बाई आर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? आर के जगह पे क्या लिखेंगे? रेडियस, या अभी आर ही रहने देते हैं, बाद में आगे चल करके और डिस्कशन करेंगे। बात समझ में आया क्या? अच्छा, दूसरा तरीके से भी लिखा जा सकता था इसको, पता है क्या चीज? अगर मैं बाहर वाले, अगर हम ऑब्जर्वर हैं तो हमारे लिए तो ये लिखा गया, लेकिन अगर कोई स्ट्रिंग पे बैठा हुआ बंदा होगा ना तो वो क्या लिखा, दोनों का मीनिंग सेम ही है, वो क्या लिखेगा वो भी लिख देते हैं, किसी किताब में लिखा रहेगा तो आप एम जी कॉस थीटा और प्लस में एम पी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्या लिखा रहेगा? टीपी। तो ये यहां से भी वही आने वाला है। तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है, एक बस गेम है खाली। समझ में यहां तक आया क्या? फटाफट इसको लिख डालिए और आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते चलिए। तो हमारे पास में जो टीपी आया है बच्चा, सोच के बताओ, हमारे पास में जो टीपी आया है वो क्या आया? एम जी कॉस थीटा प्लस एम वीपी का स्क्वायर बाई में आर आया ना? यही तो आया। दोनों इक्वेशन से तो सेम ही आ रहा ना वैल्यू, बस रेफरेंस का गेम है। अब बताओ तुम में से कौन कहना चाहता है कि आगे बढ़ने पे थीटा इंक्रीज करेगा या घटे, मतलब कि डिक्रीज करेगा? थीटा इंक्रीज करेगा। बच्चा देखो ना, आगे बढ़ने पे पी पॉइंट से ऐसे जैसे ही ऊपर जाएगा तो थीटा इंक्रीज करेगा। अच्छा, थीटा इंक्रीज करता है तो कॉस थीटा क्या होता है? घटता है। अच्छा, कॉस थीटा डिक्रीज करता है। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से लिखते चलो। इफ थीटा इंक्रीज देन कॉस थीटा डिक्रीज। जल्दी करो फटाफट। इफ थीटा इंक्रीज, जल्दी जल्दी बनाओ। लिख लिया? लिखो, इफ थीटा इंक्रीज देन कॉस थीटा डिक्रीज, स्पीड ऑफ द बॉडी also decrease, speed of the body also decrease, speed of the body also decrease. Due to this mvp square by r, due to this mvp square by r, due to this mvp square by r also decrease. Therefore, due to this mvp square by r also decrease, therefore tension also decrease. Therefore tension also decrease from A to B. Tension also decrease from A to B. Tension also decrease from A to B. A to B मतलब A से B तक जाने में cos थीटा डिक्रीज हो रहा है, cos थीटा डिक्रीज हो रहा है, लेकिन थीटा इंक्रीज हो रहा है।
अच्छा, इसके कारण क्या हो रहा है कि mBp²/r भी क्या हो रहा है कि इसकी वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, जिसके कारण हम लोग क्या बोलेंगे कि टेंशन धीरे 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 घट रहा है। लेकिन क्या टेंशन ए से बी तक में जीरो हो जाएगा? नहीं, 100% घट तो रहा है लेकिन जीरो नहीं होगा। तो इसी पॉइंट को लिखेंगे, पॉइंट बना कर करके, टेंशन ऑल्सो डिक्रीज फ्रॉम ए टू बी बट mg cos theta can never be, नहीं, but the tension can never be zero, but tension can never be zero, tension can never be zero, but tension can never be zero। क्यों नहीं? अब देखो mg cos theta तो जीरो हो जाएगा, mg cos theta तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या mBp²/r तो रहेगा ना हाईएस्ट पॉइंट बी पॉइंट पे। नहीं आया समझ में क्या बच्चा? तुम लोग क्या सो रहे हो क्या? ऐसा कुछ है क्या? तो फिर बोल का नहीं रहे हो, बोलो ना। ए से बी तक में कोई डाउट है क्या? लेकिन नेक्स्ट, मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम बी टू सी, मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम बी टू सी, मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम बी टू सी। अब फ्रॉम बी टू सी की बात कर रहे हैं तो देखो, तो फ्रॉम बी टू सी में ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो जाएगा? कहीं बी पॉइंट पे होगा। ये तो सी पॉइंट था और ये कहाँ पे था हमारे लिए? बी पॉइंट पे। ऑब्जेक्ट का अगर बात करें तो हम कहाँ पे रख देते हैं इसको? थोड़ा सा सेंटर ऊपर कर देते हैं। कहाँ पे रख दे बताइए आप लोग? हम लोग किसी एक जगह पे ले जाते हैं इसको, यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा। इनके बीच में कहीं पे भी देखेंगे, चेक करेंगे। हाँ, ये बी पॉइंट है ना, ठीक है। ये एंगल अगर मैं मान लो थीटा लिखूं तो नीचे की तरफ क्या लगने वाला है? बोलो mg। इधर क्या लगने वाला है? थीटा। अब तुम सोचो इधर की तरफ क्या लगेगा? टेंशन। टेंशन के इस पॉइंट को अगर क्यू पॉइंट ले लूं तो यहाँ पे टेंशन क्या लगेगा? टी क्यू लगेगा कि नहीं लगेगा? समझने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग? अच्छा, इधर की तरफ बोलो कौन सा फोर्स लग रहा है? वेरी गुड। इधर क्या लगेगा? mg cos थीटा। और इधर क्या लगेगा? mg sin थीटा। वेरी गुड, यहां तक समझ में आ गया ना? अब चलो आ जाओ नेक्स्ट देखो। अब सोचो यहाँ पे अगर वेलोसिटी यहाँ पे मान लेते हैं कि vq वेलोसिटी होगा, पता नहीं क्या वेलोसिटी होगा, तो बोलो इक्वेशन क्या लिखेंगे? तुम में से कितने लोग बोलना चाहते हैं कि सर ये लिख दो, TQ प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से, mq²/r लिख देंगे। अरे नहीं समझ में आया? जल्दी से करो, फटाफट जल्दी कर डालो। हाँ, TQ को क्या लिख देगा बच्चा? बोलो क्या लिखेंगे? mvq²/r माइनस क्या लिखेंगे? mg cos थीटा होगा कि sin थीटा होगा? एट cos थीटा होगा ना। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है? अरे सेंट्रीपिटल फोर्स cos थीटा वाला यूज कर रहे हैं ना, वो तो v² से ऊपर, उसको तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल फोर्स है। अभी करेंगे ना, अभी लिखो। वो नहीं, ऐसे नहीं होता जैसे तुम सोच रहे हो। क्यों? टेंशन कहीं लग रहा है इसमें उधर की तरफ जो है इसके बराबर होगा। VQ फोर्स है, मैं थप्पड़ मारूंगा तो सही होगा 1 मिनट में। हम कहते क्यों नहीं होता है? जब बोल रहे हैं कि VQ एक वेलोसिटी है, mg फोर्स है, तो कैसे उसका कंपोनेंट ले लेगी? वेलोसिटी और mg दोनों में अंतर नहीं है। मार खाओगे तब तक सही नहीं होंगे। किसको इक्विवेलेंट करना है यही नहीं याद आ रहा है इन लोग को। कोई बात, जल्दी कर फटाफट। हमेशा कंपोनेंट टेंशन अगर वेलोसिटी का लेना है तो वेलोसिटी से ही दूसरा कंपोनेंट होना चाहिए, याद रख लेना अगर कंफ्यूजन में है तो। समझ में आया क्या चश्मा? हाँ, अगर फोर्स का कंपोनेंट है तो अगला भी फोर्स का ही कंपोनेंट होना, तभी इक्वल होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो B2C स्पीड डिक्रीज, फटाफट लिखते चलो। B2C स्पीड डिक्रीज
2 लाइन तो लिखना है, जल्दी जल्दी लिखो ना। B2C स्पीड डिक्रीज, MBQ² डिक्रीज, MBQ² डिक्रीज, B2C स्पीड डिक्रीज, MBQ² डिक्रीज, ये वाला, एंड थीटा ऑल्सो डिक्रीज, and theta also decrease, so cos theta increase, ठीक है ना। यहां तक बात हो गई ना। देखो क्या हो रहा है कि MBS इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, इसकी वैल्यू भी क्या हो रहा है, इसका ओवरऑल वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज। cos थीटा बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो अब देखो इसकी वैल्यू डिक्रीज, इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाकर के एक 0 पॉइंट आएगा। देखो ना, पॉजिटिव क्वांटिटी और नेगेटिव क्वांटिटी बढ़ रहा है और पॉजिटिव क्वांटिटी घट रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जाकर के इक्वल होंगे। तो लिखना टेंशन स्लैक एट अ पॉइंट, SLAC स्लैक, टेंशन स्लैक एट अ पॉइंट, tension slack at a point, that point have T0। जहां पे टेंशन स्लैक हो जाएगा वहां पे T क्या हो जाएगा, 0। that point have T0। जहां पे भी टेंशन अगर इसका 0 हो गया उसके बाद में क्या होगा, सोच के बताओ। क्या हम MVQ² को mg cos थीटा लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, फटाफट लिखो, फटाफट लिख दो। जहां पे टेंशन 0 हो जाएगा किसी एक पॉइंट, अब कौन सा पॉइंट पे 0 होगा, कभी C पॉइंट पे 0 हो जाएगा, ये बात तुमको, अगर एग्जैक्ट C पॉइंट पे उसको जाना है और वहीं पे रुक जाना है तो वहां पे टेंशन 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, क्या होगा, आगे चल करके बातें करेंगे। पहले ये सिंपल 2 बातें समझ में आया क्या, कि अगर पार्टिकल A से B के बीच में होगा तो कैसे इक्वेशन लिखेंगे, या B से C के बीच में होगा तो उसका इक्वेशन कैसे लिखाएगा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। मिनिमम वेलोसिटी एट अ पॉइंट A, टॉपिक है इसी का, मतलब कि नेक्स्ट, मिनिमम वेलोसिटी एट अ पॉइंट A for which body can complete the vertical circular motion, for which the body can complete the circular motion, for which the body can complete the circular motion, for which the body can complete the circular motion। सुनो मेरे बात बच्चों, देखो इधर बहुत सारे आए नहीं आज, क्या बात है, मोए मोए कर दिए ना, कोई बात नहीं, ये लोग फिर बाद में कहा जाता है इनको तो बुरा लगता है। चलिए आइए, अगर मेरे को बोला जाए ए पॉइंट पे, यहां पे अगर मैं बोलूं कि u वेलोसिटी दे दिया ए पॉइंट पे और इसको पूरे के पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है, तो ये u का जो है मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा जो ये सी पॉइंट तक जाके पहुंच जाएगा। तो मान लेते हैं कि सी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितना रहा होगा अभी, यार समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम लोग को। तो अब ये वेलोसिटी कितना होगा ये बात के बारे में डिस्कस करना अपने को, समझ लो, अब समझने की कोशिश करना। जब अगर पार्टिकल टी पॉइंट पे सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो वहां के लिए तुम में से कितने लोग हैं जो हमें इक्वेशन लिख के बता सकते हैं। जब वो सी पॉइंट पे चला जाएगा तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, सोच के बताओ, टेंशन उनसन लगाओ और बताओ क्या क्या चीजें होगा जब ये सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। अगर सी पॉइंट पे ये पहुंच जाएगा तो क्या क्या कर सकते हैं, बोलो ना, जब तक बोलोगे नहीं कहां से समझ में आएगा। सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो क्या होगा, सोच के बताओ ना। तो नीचे की तरफ सर क्या लगेगा, mg, नीचे की तरफ फिर टेंशन, सी पॉइंट पे तो सी टेंशन लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, tc प्लस mg इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, mv² में r लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। देखो ना, एकदम आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही तो लिखा रहा है।
यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो लिखा है वो क्या लिखा है, mv² r जो है यहाँ पे क्या हुआ है कि क्या किया है कि बैलेंस कर रहा है। किसको बैलेंस कर रहा है, टेंशन प्लस mg को बैलेंस कर रहा है। नहीं आया समझ में, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये सब समझा रखे हैं ना आगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट बोलो। अब सोचो जब ये पार्टिकल्स यहां से यहां गया, जब ये पार्टिकल यहां से यहां पे पहुंच गया तब की बातें हो रही है। तो जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया तो सोचो ऐसे मूव कर रहा था, तो इस पार्टिकल के अंदर में अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाऊं तो क्या लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के के फाइनल लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे सोच के बताओ ना, क्या यही पढ़े थे क्या? तुम में से कितना लोग बोलना चाहता है कि इनिशियल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना था, तो के इनिशियल कितना था, बोलो 1/2 mv² या mu²। ठीक है, अच्छा इनिशियली अगर मैं इसको जीपी मान के चल लूं तो इनिशियल बोलो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? बोलो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कोई बता सकता है जब सी पॉइंट पे पहुंच गया तो 1/2 mv²। नहीं आया समझ में? अच्छा यू फाइनल बोलो कितना लिखेंगे, सोच के बताना। mgh, तो h कितना हो गया, r प्लस r ना, तो क्या लिखेंगे mg और h के जगह पे क्या लिख देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा 2mgr हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्या इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं? अरे आप में से इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं तो बोलिए क्या लिखेंगे, जल्दी से बताइए। 1/2 mu² इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से, 1/2 mv² प्लस 2mgr लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? लिख डालेंगे क्या? तुम में से कितना कहना चाहता है कि सर अब हमें किसी तरह से अगर v की वैल्यू जो है ना एलिमिनेट हो जाए, v की वैल्यू हट जाए तो u की वैल्यू केवल आ जाएगा, u ही तो निकालना है तुमको। नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया? तो u निकालना है, u निकालना है तो हम ऊपर से सर इक्वेशन नंबर 1 जो दिखा है उसमें से बोलो मैं लिख सकता हूँ tc प्लस mg और इसको r से मल्टीप्लाई कर दे और बटे में m से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या ये v² देगा या नहीं होगा? अब मैं एक कंडीशन ले रहा हूं कि ये बंदा अरे सुनो ना यार, वहां क्या इधर बता रहे तो उधर क्या देख रहे हो? ये बंदा अगर मान लो कि सी पॉइंट पे जाकर कहीं रुक गया, अगर सी पॉइंट पे ही जाकर कर करके रुक जाए तो वहां पे सी पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, 0। तभी तो वहां पे जाकर के रुक जाएगा, नीचे की तरफ गिरेगा उसके बाद। नहीं है समझ में क्या? अच्छा टेंशन 0 हो जाएगा तब बोलो v² की वैल्यू कितना आएगी, इसको वैल्यू 0, बोलो v² इज इक्वल टू mgr/m, m से m कट गया तो बोलो v इज इक्वल टू क्या आया, अंडर। अरे नहीं आया क्या? आया क्या? अब सोचो इसके जगह पे हमको पुट करना है तो mu² इज इक्वल टू 1/2 m, v के जगह पे क्या लिखेंगे? अरे v² है तो v² तो gr हो जाएगा सीधा। देखो ना v² की वैल्यू तो आया था gr, तो यहां से डायरेक्ट पुट कर दो ना, स्क्वायर करने पर अंडर रूट खत्म। अब प्लस में क्या लिखेंगे बोलो इधर से 2mgr। नहीं आया क्या? 2 से सबको मल्टीप्लाई करो और m से m को काट दो, तो m से m को काट दिए कि नहीं काट दिए? 2 से सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ का 2 गया, इधर क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से, gr, और इधर क्या हो जाएगा 4gr होगा ना यार। नहीं आया समझ में? अच्छा टेंशन अगर डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर टेंशन 0 नहीं है तो ये भी हो सकता है कि अगर पूरा सर्कुलर मोशन करे तो टेंशन में भी क्या हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है ना। तो हम लोग 0 केस एक लिए हैं, पार्टिकुलर वहां पे रख दो, पार्टिकुलर वहां पे कि ये रुक जाएगा, पार्टिकुलर वहां पे अगर रुक जाता है तो, अगर रुकता नहीं है टेंशन और ज्यादा होगा तो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे। बात समझ में आया क्या? तो यहां से बोलो u² इज इक्वल टू क्या आया 5gr आया कि नहीं आया? तुम लोग समझ ही नहीं रहो, नींद में हो, कहां से बोल पाओगे?
अरे यही है ना। अब तुम क्या कहोगे कि अगर टेंशन 0 है तो यू मिनिमम वैल्यू जो है ना ये कितना होगा, 5 GR का अंडर रूट होगा। लेकिन इससे ज्यादा होगा तो सर्कुलर मोशन क्या कर लेगा, मतलब हम अगर रियल में लिखे तो क्या लिखेंगे, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करे तो क्या लिखेंगे, 5GR लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इसका मतलब अगर सर्कुलर मोशन होना है तो मिनिमम वेलोसिटी जो यू देंगे ना, मिनिमम वेलोसिटी वो कितना होना चाहिए, 5GR के इक्वल होना चाहिए। नहीं आया समझ में क्या? अच्छा 5GR से अगर ग्रेटर हो जाएगा तो सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो सकता है और सेकेंड टाइम्स भी सर्कुलर मोशन कर सकता है, मे और मे नॉट भी। नहीं आया समझ में? आया क्या? तब मिनिमम वेलोसिटी कितना चाहिए एक सर्कुलर मोशन होने के लिए, अरे बोलो ना मिनिमम वेलोसिटी कितना आना चाहिए, अंडर रूट 5GR। समझ में पूरा आ गया? आया समझ में? राइट डाउन कर दो फटाफट, लिखो। इफ द वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इफ द वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5GR, if the velocity greater than equal to under root 5GR, then the body will complete the vertical circle, then the body will complete the vertical circle, and then body will complete the vertical circle, then body will complete the vertical circle, then body will complete the vertical circle। अब सोच के देखो, मैं बताता हूं समझना। अगर मैं बोलूं कि ए पॉइंट पे इसका मिनिमम वेलोसिटी हमने दे दिया, समझना, ए पॉइंट पे हमने इसका मिनिमम वेलोसिटी दे दिया, तो ए पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, तो सर मैं बोलूंगा टेंशन एट ए इज इक्वल टू इतना, नीचे क्या लगेगा बोलो, mg। चलो नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। तो क्या लिखेंगे, कोई बता सकता है, TA माइनस mg इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m u मिनिमम का स्क्वायर बाई में r लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। और तुमको अगर सही से पता हो तो u मिनिमम का वैल्यू हमने कितना लिखे थे बताओ जल्दी से, अंडर रूट 5GR लिखे थे कि नहीं लिखे थे। तो u मिनिमम का स्क्वायर अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 5GR लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो यहां से हम बताओ टेंशन कितना आ जाएगा, तो TA माइनस mg बराबर m, इधर क्या लिखेंगे 5GR और बाई में r लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तुम में से कितना चाहता है कि ये r से r को कैंसिल कर दो, तो बोल mg, हाँ बोलो। तो टेंशन कितना आ गया यहाँ से 5 और प्लस इधर तो 6mg आ गया कि नहीं आ गया। और ये मैक्सिमम टेंशन है, ये क्या है हमारे लिए, मैक्सिमम टेंशन। अगर तुमसे पूछे मैक्सिमम टेंशन कितना होगा तो ए पॉइंट पे होगा और उसकी वैल्यू कितना होगा बोलो, 6mg होगा। बात समझ में आया क्या? जल्दी से कर डालो। इसका टॉपिक का नाम लिख लेना, टेंशन एट ए पॉइंट। टॉपिक का नाम है टेंशन एट ए। कोई बात नहीं, लेट आया तो इसके बाद का टॉपिक है लिखो, थोड़ा सा कम समझ में आएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं लिखना है। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। टेंशन एट ए पॉइंट समझ में आया ना, कैसे लिखना है, क्या करना है, जल्दी करो। टेंशन एट ए पॉइंट में हो गया, यहां तक समझ में आया था? जल्दी जल्दी करो। चलो थोड़ा सा रुके, अभी कर लो, बात करें आगे की। अब इसी तरह से ए का तो हो गया, अब इसी तरह से कहां पे चलना है तुमको बोलो, बी पे चलना है। तो बी लिखो, नेक्स्ट टेंशन एट बी पॉइंट। सेकेंड लिखो टेंशन एट बी पॉइंट।
टेंशन एट बी पॉइंट। देखो एकदम धीरे धीरे पढ़ने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं फास्ट पढ़ने का। टेंशन एट बी पॉइंट, अपना सिलेबस सही से पढ़ाया जाए तो 9 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। अगर सही से सब चीज कराया जाए, क्वेश्चन सब जोड़ जाड़ कर करके, बहुत क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सब जोड़ जाड़ करके 9 मंथ में कंप्लीट किया जा सकता है सिलेबस को। तो आराम आराम से लिखो और एकदम समझ के लिखो। देखो तो टेंशन एट बी पॉइंट की बात कर रहा है, तो बी पॉइंट पे अगर गया तो बी पॉइंट पे गया तो इधर की तरफ क्या लगने वाला है, टेंशन। अच्छा नीचे क्या लगने वाला है, mg। यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, मान लेते हैं v, और इसको हमें मिनिमम वेलोसिटी कितना देंगे जो ये बी पॉइंट पे ही चला जाएगा, ऐसा मान के चल ले क्या हम? अरे चल ले क्या, ऐसे मान के चल ले क्या? बोलो इस जगह पे अगर हमें इक्वेशन लिखना है सेंट्रीपिटल का या सेंट्रीफ्यूगल का तो क्या लिखेंगे, T इज इक्वल टू mv²/r लिख डालेंगे कि नहीं लिख डालेंगे? फटाफट लिखो, जल्दी जल्दी लिखते चलो बच्चा, जल्दी जल्दी करो। चले आगे बात कर ले थोड़ा सा और। सर लेकिन हमको तो टेंशन निकालना, v की वैल्यू कितना होगी ये भी तो बताओ। आप ऐसे कैसे कर रहे हो, आप सोचोगे कि नहीं सोचोगे कि सर v की वैल्यू कितना होगी ये तो बताओ। तो चलो आ जाओ, देखो v की वैल्यू जब भी लिखेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से लिखेंगे। k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। तो k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल लिख डालेंगे। बोलो k इनिशियल कितना लिखूंगा, तो सर 1/2 m नहीं m u मिनिमम का स्क्वायर, सही है ना, क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी दे रखे हैं ना हमने। अच्छा इजी u इनिशियल तो कितना हो जाएगा 0, सोच के देखो k फाइनल कितना हो जाएगा 1/2 mv²। अच्छा सोचो u फाइनल कितना होगा, बी पॉइंट पे पहुंच गया। देखो mg किधर लग रहा है, समझना पहले, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। mg किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। तो mg जब यहां से उठ कर करके यहां गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ y में, तो सर r ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका y में। अरे ऊपर की तरफ r ही तो गया, ऐसे घूम के गया, उससे कोई मतलब नहीं। इनिशियल से फाइनल पोजीशन ना होता है mg के अंदर में, कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर में इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब होता है। कैसे गया क्या गया उससे कोई मतलब होता है क्या? तो इनिशियल कहाँ पे था, यहाँ पे था, और फाइनली इस हाइट पे पहुंच गया। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r। इसका मतलब क्या हो जाएगा, mgr हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब तुम में से कितना बताना चाहता है कि सर m से m को कैंसिल कर दो ना, क्या समझ में आया क्या? सर u मिनिमम जो होता है ना हमारे लिए, अभी तो आपने निकाला था u मिनिमम की वैल्यू √5gr था, अभी तो निकाला आपने। अच्छा 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले तो थोड़ा सा आसान बनाने के लिए बोलो क्या हो जाएगा, v² प्लस 2gr हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब सोचो इसके जगह पे क्या लिख देंगे, 5g अंडर रूट का स्क्वायर कर लो ना, तो अब -2gr इज इक्वल टू क्या हो जाए, v²। तो v की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3gr का अंडर रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अगर तुमने वेलोसिटी v जो है उस जगह पे कितना है हमारे पास में, √3g, तो हमको टेंशन पूछा उस जगह पर निकालने के लिए। तो टेंशन एट b अगर मैं यहाँ पे b पॉइंट दे दूं तो टेंशन एट b क्या लिखूंगा, v के जगह पे कितना लिखूंगा, 3gr, अब बाई में r, तो टेंशन कितना आ गया, 3mg। क्या ये मैक्सिमम से कम है कि नहीं है? लेकिन हमने जब शुरू में a से b तक का जब लिखा था तो बोला था थीटा इंक्रीज करेगा तो कॉस थीटा डिक्रीज करेगा, लेकिन टेंशन 0 नहीं होगा a से b के बीच में, बोला था कि नहीं बोला? तो देखो टेंशन 0 नहीं हुआ, 6g से घट कर करके कितना हो गया, 3mg हो गया। लेकिन क्या 0 हुआ क्या टेंशन? जल्दी से लिख डालो फटाफट, करो। अच्छा है ना, ठीक है ना, पहले ले चुके हैं सी का पॉइंट का। बोले थे ना कि वो स्लैक डाउन हो जाएगा, तो उसका लिखोगे। नेक्स्ट लिखो, कंडीशन फॉर द बॉडी टू रीच बी, कंडीशन फॉर द बॉडी टू रीच बी। अब बॉडी को कहां पे पहुंचना है, बी पे पहुंचना है। तो हम अगर अब मेरे को
सी के पॉइंट पे नहीं लेके जाना है, क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी दे रहे हैं तो √5g r अगर मिनिमम वेलोसिटी दे रहे हैं तो सी पॉइंट पे चला जा रहा है। लेकिन अब क्या कर रहा है, नहीं हमको बी तक ही जाना है, तो उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी कितना देना पड़ेगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर में। तो हम क्या कहेंगे सर, फिर से सर्कुलर मोशन बना देंगे हम लोग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये बना दिया कि नहीं बना दिया। अब सोचो यहाँ पे मैं वेलोसिटी कहूंगा कि सर यू मिनिमम वेलोसिटी दे रहे हैं, और समझो कि सर ये पहुंच गया कहाँ पे, यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच कर करके और यहीं पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गया, रुक गया बी पॉइंट पे जा कर करके। नहीं आया समझ में? अच्छा बी पॉइंट पे जा कर करके रुक गया तो सर वेलोसिटी 0, तो टेंशन का सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कोई इक्वेशन लिखाएगा क्या यहाँ पे? नहीं लिखाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जब बी पॉइंट पे पहुंच गया तो एक ही चीज लिख सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। अरे नहीं आया समझ में? यू फाइनल के फाइनल 0 है कि नहीं है? के फाइनल 0, बी पे पहुंचते ही उसका 0 हो गया वेलोसिटी। यू इनिशियल बोलो कितना लिखे, के सॉरी काइनेटिक यू इनिशियल बोलो ना, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 1/2 mu² लिख दिया। कैसे लिखे समझ में आया क्या? अच्छा यहाँ पे पहुंच गया तो mg कितना वर्क कर दिया होगा, बोलो जल्दी से। यहाँ से करंट पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, बोलो mgr हो जाएगा। यहाँ से m से m कट जाएगा, u²= बोलो 2gr। तब मिनिमम वेलोसिटी कितना दे दे, बोलो ना। मतलब अगर 2gr की वेलोसिटी इक्वल कर देना बच्चा, तो ये पार्टिकल्स कहाँ पे, बी पे जा कर करके ऐसे रोटेट कराएंगे, बी पे जाएगा अपना गिर जाएगा वापस। नहीं आया समझ में क्या? अच्छा तुम सोचो कि अगर हमारा वेलोसिटी 0 से लेकर करके, हमारा वेलोसिटी जो है u 0 से लेकर कर करके लेस देन या इक्वल टू कर लो और √2gr होगा, तो क्या ये सर्कुलर मोशन कर पाएगा, बी तक जा पाएगा या नहीं जा पाएगा? लेस देन है, लेस देन एंड इक्वल टू है, यानी कि चला भी जाएगा। अगर लेस देन कर दूं तो अब सोच के बताओ, अगर मैं लेस देन कर दूं तो क्या ये बी पॉइंट पे जा पाएगा या नहीं जा पाएगा? नहीं जा पाएगा ना। इसका मतलब क्या होगा, बी से ऑसिलेट करेगा ऐसे। नहीं आया समझ में? बी से नीचे से इस तरह से ऑसिलेशन करेगा। बात समझ में आया? तो पहले ये पॉइंट लिखो, इसके बाद वो कंडीशन लिखवाते हैं। यानी बी तक जाने के लिए मिनिमम वेलोसिटी कितना चाहिए तुमको, बोलो? बी तक जाने के लिए मिनिमम वेलोसिटी कितना चाहिए, बोलो? √mgr। वेरी गुड, जल्दी करो फटाफट। √2gr। अच्छा ऐसा बोलना चाहते हो, वेरी गुड, जल्दी करो फटाफट कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, समझ में आया ना तुम लोगों को? ठीक है, अब लिखो इफ वेलोसिटी लाइज बिटवीन √2gr to 0 या 0, जल्दी करो। अगर इसके बीच में है वेलोसिटी तो पार्टिकल विल भी क्या करेगा, बोलो? ऑसिलेशन। तो लिख लेंगे, इसको लिख करके लिखना, पार्टिकल विल बी इन द ऑसिलेटिंग मोशन, विल बी इन द ऑसिलेटिंग मोशन, विल बी इन द ऑसिलेटिंग मोशन मतलब जानते हो ना, ए के अराउंड वो क्या करेगा, चारों तरफ ऑसिलेटिंग मोशन अबाउट ए पॉइंट, विल बी ऑसिलेटिंग मोशन अबाउट ए पॉइंट। मतलब समझ में आया क्या? पार्टिकल्स ए के अबाउट ऐसे इस तरह से, देखो बच्चा, इस तरह से ऑसिलेट करेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट लिखो, व्हेन velocity is equal to √2gr, then particle कहां तक जाएगा, बोलो जल्दी से? up to b, move up to b, then particle move up to b,
समझ में आया नहीं यहाँ तक? अब आता है थर्ड केस। थर्ड केस क्या बोलता है समझो पहले बच्चा। थर्ड केस क्या बोलता है, अगर मैंने जो इनिशियल जो है वो √5GR से कम और √2GR से ग्रेटर दे दिया, नहीं आया समझ में? √5GR से कम और 2GR से क्या कर दिया मैंने, ग्रेटर दे दिया, तब क्या होगा ऐसा पूछा। B से C तक रहेगा, नहीं आया समझ में? तो क्या कहेंगे, बनाते हैं समझते हैं, तो समझ में आ गया तो साथ साथ कर सकते हो तुम भी। क्या ऐसा ही कुछ होने वाला है, देखना तो मैं बना रहा हूं, समझना और बताना। क्या यहाँ पे कहीं पे गया होगा, ये C पे तो डायरेक्ट नहीं गया होगा और B से ऊपर होगा, ये बात तो समझ में आया कि नहीं आया? ये B पॉइंट हो गया। अरे ये आया कि नहीं आया? अच्छा किसी C पॉइंट पे है, मान लेते हैं हमने U वेलोसिटी यहाँ पे दे रखा है, C पॉइंट पे, तो इधर की तरफ क्या लगने वाला है, कोई बता सकता है? टेंशन। इधर क्या लगने वाला है, mg। अगर ये वर्टिकल के साथ में थीटा बना रहा है तो इस साइड बोलो क्या लगेगा जल्दी से, इधर की तरफ क्या लगेगा, mg cos थीटा, और इधर क्या लगेगा, mg sin थीटा। नहीं चमका तुम लोगों को? अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी मान ले कि v होगा इसका वेलोसिटी, फटाफट करो तो पहले इतना तक करो फिर बताते हैं। थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं कि जो ऑनलाइन देखेगा ना उसको नहीं दिखेगा ये, तो इसके लिए हम क्या कि एक बच्चा जो है घर पे देख रहा है ऑनलाइन, तो उसके लिए दिक्कत आ रही है। mg cos थीटा नहीं आना चाहिए दिक्कत, इसलिए मैं ये एंगल थीटा होगी और ये मास m है, यहाँ पे दिखा देना जल्दी से। यहाँ तक करो, इसके बाद इक्वेशन पूरा कर देते हैं। क्या कि देखो फिर क्या करेंगे, इसमें कुछ कुछ लिखते हैं तो आपको टेंशन होने लगता है, इसलिए सब सही सही करते हैं, ठीक है ना? बोलिए इसमें से कौन बच्चा बताना चाहता है सेंट्रीपिटल फोर्स का कुछ इक्वेशन बन रहा है यहाँ पे, T प्लस इज इक्वल टू, ये कितने को समझ में आया कि ऐसा लिखा जा सकता है? आया क्या? लिखो फटाफट, जल्दी जल्दी लिखो। अच्छा यहां से कोई बता सकता है टेंशन कितना आएगा, बताओ? mv²/r माइनस mg cos थीटा। इसे यहां से हम बच्चा देखो m कॉमन ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, v²/r g cos थीटा होगा या नहीं होगा? फटाफट लिखो, g cos थीटा होगा या नहीं होगा? अच्छा तो ये थीटा एंगल है, याद रखना ये थीटा एंगल है। अच्छा सोचो और थोड़ा सा समझाओ मेरे को कि सर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कुछ इक्वेशन लिखा सकता है, फिर से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व लिखा सकता है, क्या लिख सकते हैं, कोई बता सकता है मेरे को? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो क्या हम लोग ऐसे वाला एनर्जी कंजर्वेशन अगर यहाँ पे लगाए, अरे अब ये क्यों लगा रहे हैं कि एक इक्वेशन बनाना है हम लोगों को, तो अभी बताए v की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे जो भी चीजें होने वाला है आगे करेंगे ना, समझते जाओ बस। तुम लोग बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, k फाइनल प्लस u फाइनल। तो में से कितना बोलना चाहता है, u के इनिशियल जो है वो है 1/2 mu² है। सबको समझ में आया क्या? ये u है बच्चा, u क्या है, ये us। अच्छा ये तो 0 कर देते हैं, अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा? इसमें किसी को डाउट है क्या? U फाइनल लिख के बताओ तब समझेंगे कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। U फाइनल तो में से कितने लिखना चाहता है? U फाइनल कौन लिख के बताएगा पूरे क्लास में से? सोचना है, समझना है और फिर बताना है। मैं कहोगे तो मैं अलग एक सेपरेट बिना कुछ दिखाए हुए एक बना के दिखाता हूं। सोचो ये यहां पे पहुंच गया, यहां से कहां पे पहुंच गया, यहां पे, तो बोलो कितना हाइट ऊपर गया है? तो सर ये और प्लस में r गया है। सोच के देखो तो यही तो है ना, ये और प्लस में r गया है। सोच के देखो, नहीं आ रहा समझ में यार, झूठ बोल रहे हो तुम। ये हाइट कितना होगा, h कितना होगा? ये एंगल थीटा है और ये r है, तो क्या h = r cos थीटा लिखाएगा? तो सोचो जब ये यहां से यहां तक का हाइट कितना होगा, सोच के बताओ तुमको। r + r cos थीटा होगा कि नहीं होगा? यहां से r कॉमन, 1 + cos थीटा होगा कि नहीं होगा? तो तुमसे कहे कि u फाइनल लिखो तो क्या लिखोगे? mg r और इंटू 1 + cos थीटा लिखोगे कि नहीं? जल्दी लिखो ना फटाफट।
फटाफट लिखो, समझ के लिखना है एकदम, थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे रहे हैं तुम्हारे लिए। अच्छा ये मिटा दूं या समझ में, इसको रहने दो तुम लोगों को समझने के लिए कि ये क्या लिखा गया है। ठीक है लिखो। अच्छा कुछ कुछ और कर लो ना, तब तक तुम लोग लिख रहे हो, तब तक मैं कट्टिस कट्टिस खेल रहा हूं, आगे तक बढ़ते जाना। तो बोलो क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2GR इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहां से अगर मेरे को वी स्क्वायर चाहिए तो प्लस में है, तो वी स्क्वायर चाहिए तो क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर माइनस 2GR इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जल्दी लिखो। नहीं अभी उतना नहीं करो, बस इतना ही लिखो। इसकी फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, आराम से छोटा सा फार्मूला में है, जो समझ में तुमको आया तो कर दिया मैंने। आया क्या समझ में? पता नहीं क्या हो गया है, चलो आ जाओ। लेकिन तुमसे बोल रहा है क्या चीज की जिस पॉइंट पे पहुंच गया ना यार, सुनो ना, मतलब हाथ में पता नहीं क्या हो, कि तुमसे पूछ रहा है क्या चीज कि जिस पॉइंट पे पहुंच गया ना ये, उस पॉइंट पे टेंशन बताओ कितना होगा। तुमसे ये पूछा है भाई, तो टेंशन पर पूछेगा तो क्या करोगे सर? टेंशन का एक फार्मूला लिख रखे हैं हमने, क्या लिख रखे हैं, टी इज इक्वल टू बोलो mv² बाई r माइनस क्या लिखे हुए हैं, ऊपर लिखा हुआ है कुछ देख लो, अरे लिखा हुआ है ना सर, जो यहां से v² आया है ताकि u के फॉर्म में पुट करना है, तो यहाँ पे पुट कर दो ना, आंसर आ जाएगा। तो m/r और v² के जगह पे क्या लिखेंगे, u² माइनस, मैं थोड़ा सा खोल के लिख रहा हूं, 2GR और माइनस 2GR cos थीटा लिख दिया। तुमको समझ में आया क्या? और माइनस mgr भी लिख दिया इधर से, सॉरी mg cos थीटा माइनस mg cos थीटा। नहीं आया समझ में? अरे इसको हमने ब्रैकेट को अभी खोला नहीं है, ब्रैकेट अब नहीं समझा, v² के जगह पे किसको रख दिया मैंने, बोलो ना, जो इक्वेशन आया। हाँ तब अब इसको लिखो mu² बाई r माइनस 2mgr बाई r माइनस 2gr cos थीटा, अब बाई में r और इधर m माइनस mg cos थीटा। नहीं दिखा, अभी कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन है, देखो ना यहाँ से r कट गया क्या, इसको तो ऐसे ही लिख दो mu² बाई r, और इधर बोलो जल्दी से माइनस 2mg, और इधर बोलो जल्दी से 2mg cos थीटा, और माइनस इधर भी है, कहीं पे माइनस प्लस में गेम तो नहीं ना हो गया है? ठीक है फिर चलो आ जाओ। हाँ नहीं एम भी तो है, ठीक है ना, तो mu² बाई r, और इधर बोलो 2mg, अच्छा इधर बोलो जल्दी से 3mg cos थीटा। लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? अच्छा तुम में से कितना, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैंने तुमको यहां तक लिख करके रोका था कि तुम लिखते चलो आगे के लिए। अब सोचो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझना भी तो है अपने को, तो सोचो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, mu² बाई r को तो ऐसे ही छोड़ देता हूं, अच्छा माइनस और mg कॉमन ले लेता हूं, माइनस mg कॉमन ले लेता हूं, अच्छा 2 भी कॉमन लेना चाहती है तो 2 भी कॉमन ले लो, नहीं तो तुम बोल रही ले सकते हैं, नहीं जहां नहीं होगा वहां 2 से डिवाइड कर देंगे और क्या करेंगे, हमें पता है ना, लेकिन हम सोच रहे हैं mg ही कॉमन ले लो, तो mg कॉमन ले लो, माइनस mg कॉमन, तो 2 प्लस 3 cos थीटा हो जाएगा कि नहीं है, इज इक्वल टू टेंशन आ जाएगा क्या, फटाफट कर डालो। तो टेंशन पूछेगा टेंशन निकाल देंगे, जो भी चीजें पूछेगा वो निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे? कहां पर दिक्कत है बोलो?
लेकिन ये कंडीशन किसके किसके बीच का है, बी और सी के बीच का है, ध्यान में ये रखना। और थीटा किसके किसके साथ में है, थीटा जो है वो है वर्टिकल और जहां पे पार्टिकल पहुंचा है उसके साथ एंगल है, ये भी याद रखना क्योंकि यही सब मेन है। तो सा ग्रेटर करूँ या ठीक है, समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी करो फटाफट। जल्दी जल्दी, थोड़ा सा फास्ट, बस एक 10 मिनट की और टॉपिक है, इसके बाद में क्वेश्चन करेंगे, उससे दिमागे और खुलेंगे हमारे, ठीक है ना। हाँ, क्या कि अभी ये तो पूरा पढ़ा दिया, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या होगा ना, कहाँ पे पार्टिकल दे रहा है, क्या कर रहा है, ये आपको नहीं पता रहता है, इसलिए क्वेश्चन करेंगे तभी दिमाग खुलेंगे आपके। तो फटाफट करो, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। नहीं आया समझ में? झूठ बोलोगे? अच्छा, झूठ नहीं बोल रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर में पढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर में पढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर में, टेंशन जीरो कर दो। इफ लिखो, इफ टेंशन इज जीरो, इफ टेंशन इज जीरो। अगर टेंशन जीरो हो जाएगा तो जल्दी से निकालो, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना होगी बताओ। इफ टेंशन इज इक्वल टू जीरो, पिछले वाले इक्वेशन में टी की वैल्यू जीरो पुट करो ना। अरे यार गजब आदमी हो, टी की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करके करना है तो तुम 90 माइनस थीटा कर रहे हो। यहाँ पे टी की वैल्यू जीरो पुट करना है और लेके आना है, गजब कर दिया तुमने। हट, बोलो टी की वैल्यू जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम यू स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी 2 प्लस 3 कॉस थीटा, यही तो था। इसको लिया इधर, एम यू स्क्वायर बाई आर माइनस में और माइनस में एम जी 2 प्लस बोलो कॉस थीटा 3 कॉस थीटा। यहां से m काट दो, माइनस से माइनस कट गया, तो क्या बचेगा, यू स्क्वायर बाई आर और नीचे जी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 प्लस 3 कॉस थीटा। 2 को इधर ले आओ, तो यू स्क्वायर बाई आर जी माइनस 2 इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा। तुम सोचो इसके से क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर माइनस 2 आर जी बटे में क्या लिखेंगे नीचे, आर जी इज इक्वल टू 3, नीचे 3 ले आओ, कॉस थीटा के यू स्क्वायर माइनस 2 आर जी बाई 3 आर जी इज इक्वल टू, कहीं पे गलती हो गया क्या, नहीं हुआ है, तो यही अपना आंसर है। लिख लो यू स्क्वायर माइनस 2 आर जी बटा में 3 आर जी। नहीं आया समझ में क्या, आगे क्या लिखना, हियर थीटा इज टेकन फ्रॉम द पॉजिटिव वाई एक्सिस इन क्लॉकवाइज सेंस। थीटा के बारे में लिख लेना, हियर थीटा इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस, हियर थीटा इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस in the clockwise sense, positive y-axis in the clockwise sense, in the clockwise sense हो गया क्या। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, the height थोड़ा सा पेन खराब हो गया है, the height at which the tension in the spring become zero, the height at which the tension in the tension in the string चल रहा है ना, tension in the string become zero is given by is zero, फिर से बोलूं क्या, the height at which the tension in a string become zero is given by जब टेंशन अगर जीरो हो जाए तो उस समय एक इक्वेशन लिख लेना, पीछे से जाकर के मिलाओगे तो आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस जी आर
बटा में यू स्क्वायर प्लस जी आर बटा में 3g। आर कैपिटल ले रहे हैं तो कैपिटल लिख देंगे। ये स्टार पॉइंट लगा, कभी भी अगर क्वेश्चन आएगा ना तो कुछ भी दे सकता है ना, तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि जिस पॉइंट पे टेंशन जीरो होगा उसकी बातें होगी। बात यहाँ तक समझ में आ गया क्या? आया तो बोलो, नहीं आया तो चलो लिखो टेंशन इन द ये पीछे वी स्क्वायर का एक फॉर्मूला लिखे हैं ना, वहां पे टेंशन जीरो किए हैं ना, तो वहां सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। इसलिए उसको छोड़ो, अभी आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लो, ठीक है? नहीं आएगा तो बता देते हैं, ठीक है? लिखो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, टेंशन इन द स्प्रिंग वर्सेस, टेंशन इन द स्ट्रिंग वर्सेस, स्ट्रिंग है, टेंशन इन द स्ट्रिंग वर्सेस थीटा, टेंशन इन द स्ट्रिंग वर्सेस थीटा। सबसे पहले लिखो एट टी पॉइंट, एट टी पॉइंट, एट टी पॉइंट, ये लिखवा चुके हैं शायद हमने। टी इज इक्वल टू देखो तो एम यू स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी माइनस एम, ऐसे कुछ लिखवा रखे हैं क्या? चलो करते हैं। टेंशन इन द स्ट्रिंग वर्सेस थीटा है, ये हो गया ना। लिखो एट टी पॉइंट, एट सी पॉइंट, लिखो एट सी पॉइंट, सी है टी नहीं सी पॉइंट है, ठीक है ना? एट सी पॉइंट, और उसके बाद में तुम लोग तो टेंशन का जल्दी से बोलो तो सी पॉइंट के लिए जल्दी से लिखो था इक्वेशन फटाफट। इधर वी वेलोसिटी है, ये एम मास है, ये सी पॉइंट है, जल्दी से लिख के बताओ तो क्या होगा, फटाफट लिख डालो। सी पॉइंट के लिए, सी पॉइंट के लिए टी प्लस एम, टी सी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर लिख दिए। क्या इसमें थीटा आया क्या? कॉस थीटा क्या कुछ वैल्यू आया क्या? नहीं आया, ठीक है, बहुत अच्छा। अब आ जाओ नेक्स्ट, देखो हर पॉइंट पे हम चेक करवा रहे हैं। अच्छा चलो इस पॉइंट पे एक चेक करो, तो इस पॉइंट पे लिख के दिखाओ, तो जल्दी जल्दी लिख के दिखाओ, ताकि अब हो ही गया है, बस चीजों को समझाना है, बस समराइज कर देना है। इधर टेंशन टी, नीचे कितना हो जाएगा एम जी, इधर क्या हो जाएगा बोलो, अगर ये एंगल थीटा है तो बोलो ना थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, हो ही गया। बस उसी चीज को समझाने के बस एक इधर रिकॉल कर रहे हैं। बोलो क्या लिखेंगे, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम बी स्क्वायर बाई आर लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? जल्दी लिखो फटाफट। उसमें तो टेंशन का सिंपल सा टी, इधर टेंशन लग रहा होगा और इधर ही क्या लग रहा होगा, एम जी लग रहा होगा ना। नहीं ऐसा टी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं यार? इधर थीटा की कोई कहानी है नहीं बनाना उस पॉइंट पे, तो सी पॉइंट के लिए हो गया। अब इस पॉइंट के लिए टेंशन निकाल लो हमें, तो टेंशन कैसे निकालेंगे समझो। टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम बी स्क्वायर बाई आर और प्लस में एम जी कॉस थीटा। लेकिन तुमसे क्या कहेगा क्वेश्चन के अंदर में कि हमको इसको यू के फॉर्म में लिखो भाई, चाहे इसको काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करा के लिखाओ, हमें कुछ नहीं पता है, बस हमें यू के फॉर्म में। कहा कि इनिशियली तुम क्या दोगे इसको, बोलो ना, इनिशियल वेलोसिटी दोगे ना तुम तो। अब उसके बाद का थोड़ी पता है तुमको कि यहाँ पे v वेलोसिटी है तो क्या इसकी वैल्यू थोड़ी पता है। तो क्या कहेगा कि हमको v के फॉर्म में नहीं लिखो है, हमको किसके फॉर्म में लिख के दो इसको, बोलो जल्दी से, u के फॉर्म में लिख के दो। तो कैसे लिखेगा u के फॉर्म में, तो हम कहेंगे क्या कि देखना, समझना पहले बच्चा, हम कहेंगे क्या कि सर ये यहाँ पे पहुंच गया, ये यहाँ पे पहुंच गया है, तो समझो कितना हाइट नीचे से ऊपर गया है, तो कहेंगे सर h हाइट नीचे से ऊपर गया, गया कि नहीं गया है। अगर इस h हाइट की अगर तुम वैल्यू सही से समझते होंगे तो r माइनस आर कॉस थीटा होगा। नहीं आया समझ में, झूठ बोल रहा है, नहीं आया होगा, पता है ये एंगल थीटा है, ये r है, तो ये वाला क्या होगा r कॉस थीटा। तो पूरे r में से r कॉस थीटा घटा देंगे तो आ जाएगा, नहीं आया, झूठ बोल रहे हो। अरे पूरे के पूरे ये r है, इस r में से r cos थीटा को माइनस करेंगे तो h की वैल्यू नहीं आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि सर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू, हमारे पास में एक ही है, यही हमारे पास में, इसीलिए तो इस चैप्टर सर्कुलर मोशन नाम पढ़ रहा है,
लेकिन पढ़ रहे हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में, पावर में पढ़ रहे हैं। ये क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि काम इसी का है। तो बोलो इनिशियल हमारे पास में कितना हो जाएगा? 0। फटाफट लिखते चलो। माइनस या प्लस mg। h के जगह पे क्या लिखोगे तुम? हमने ऐसे लिख दिया था, तुम बुरा मान जाओ क्या? चलो यहां से तुम्हारा काम क्या रह गया है? बोलो 2 से तुम्हें से कितना करना चाहते हैं? इसको इधर ले आओ तो v²। तो बोलो ये क्या लिखेंगे? v² ना। क्या तुम कहते हो कि सर इसमें से ये v पुट कर देंगे तो हमारा टेंशन नहीं आ जाएगा? तो जल्दी करो ना, निकालो फटाफट तुम लोग। जल्दी करो फटाफट। ये मतलब ये किसी Q पॉइंट या C पॉइंट डालो ना इसके ऊपर में। हाँ चलो मैं पुट कर देता हूं। m का m लिख दिया, बाई में r, कोई बात नहीं हुआ, हमने टाइम दिया ना। v² की जगह पे क्या लिखोगे? u² माइनस 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और प्लस mg कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? बताओ जल्दी से। बस हो गया, यही तो है। इक्वल टू t तो उधर लिख चुके हैं हम। चलो सॉल्व करो। तो क्या लिखेंगे इसको? mu² बाई r और माइनस में फिर से 2gr बाई r और m 1 माइनस कॉस थीटा और प्लस में mg कॉस थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलो mu² बाई r को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। इधर बोलो r से r कैंसिल हो गया तो -2mg और माइनस माइनस प्लस 2mg कॉस थीटा और प्लस mg कॉस थीटा। बस सिंपल इसमें पुट करना था बच्चा, और ये कुछ खास नहीं था। बस इसमें थोड़ा सा मैथ का दिमाग में यूज करना था कि कैसे, मतलब फास्ट थोड़ा सा। तो mu² बाई r और प्लस 3mg कॉस थीटा पहले लिख दे रहा हूं और -2mg हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां से हमारा टेंशन की जो वैल्यू है, मैं ऊपर लिखूं या इधर लिख देता हूं? इधर कहता तुम लोग लिख रखे, तो टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगा? mu² बाई r। अगर तुमने यहाँ पे mg कॉमन ले लिया तो 3 cos थीटा -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर किसी बंदे ने कल होकर के बोला कि u मिनिमम की वैल्यू जो होता है ना √5gr पुट करो, तो सर अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करवा दिया तुमसे तो बोलो टेंशन कितना आ जाएगा? m, बोलो जल्दी से, यहाँ पे u के जगह पे 5gr। अगर ऐसा कहता है तो, नहीं कहता है तो इतने पे छोड़ेंगे, ठीक है ना। mg cos थीटा माइनस 3mg cos थीटा -2mg लिख लो। यहां से देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो 5mg -2mg और प्लस 3mg cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा? इज इक्वल टू t। तो यहां से 3mg कॉमन ले लो तो 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी करो। इधर का तो हो गया ना, ये तो कर लिए ना। अरे ये पुट करना था सिंपल, जल्दी से करो। इधर मिटाऊं क्या ऊपर का? थोड़ा सा मेरे को आगे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो वर्टिकल मोशन में इतना चीजें जानना जरूरी है जितना आज हमने तुम लोगों को बताया है। अगर इतना याद है तो कैसा भी टाइप का क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी लिखो उधर की कहानी, फिर बताते हैं। अगर हमसे कल हो कर करके किसी ने बोला कि टेंशन वर्सेस कॉस थीटा का ग्राफ बनाओ, किसके? टेंशन वर्सेस किसका ग्राफ बनाना है बच्चा? कॉस थीटा का ग्राफ बनाना है।
तो कैसे बनाएंगे? तो पहले एक इक्वेशन इसको cos थीटा में बदलते, तो t इज इक्वल टू 3mg प्लस 3mg cos थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? t क्या है, y एक्सिस पे है, तो t को y लिख देंगे। अच्छा mg क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसमें तो cos थीटा है नहीं तो कांस्टेंट लिख देंगे। अब प्लस में ये क्या हो गया, पूरा पूरा स्लोप हो गया कि नहीं हो गया, तो स्लोप इनटू में cos थीटा लिखेंगे कि नहीं। और ऐसा ग्राफ कैसे जाता है, ऐसे ही तो जाता है। इसका अगर cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 3mg हो जाएगा कि नहीं। इसका मैक्सिमम टेंशन कितना होता था याद है क्या, 6mg। तो ग्राफ ऐसा हो जाए। अब मिनिमम टेंशन कितना होता था इसका, 0 सी पॉइंट पे अगर चला जाए वहीं पे रुक जाए, तो ये पॉइंट किसको दिखा रहा है, सी पॉइंट को, ये पॉइंट किसको दिखा रहा है, बी पॉइंट को, और ये पॉइंट किसको दिखा, ये पॉइंट। फटाफट करना, हो ही गया है, बस ये खत्म हो गया। अब थोड़ा सा कुछ स्पेशल केसेस है वर्टिकल सर्कुलर मोशन के, तो वो करेंगे। कुछ लोग कोलिजन जो है ना इसी चैप्टर में पढ़ा देते हैं, लेकिन हम लोग कोलिजन जो है ना COM में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कोलिजन थ्योरम, जैसे कि दो बॉल एक दूसरे से टक्कर मारेंगे तो क्या होगा चीजें को। थोड़ा सा देखो लेट आने से आज गेम हो गया होगा तेरे साथ। नहीं 4 से 5 बोला था। नहीं उसमें देख सही से हमने 5-4 लिखा है, गलती से टाइप हो गया यार, सॉरी। कोई ना, वीडियो तो बना ही है, देख लेना उसमें से जो छूटा हुआ, उसके बाद ये कनेक्ट करेगा तो कनेक्ट हो जाएगा। दिमाग से गलती से टाइप हो गया होगा। चलो आ जाओ, नेक्स्ट लिखो सम डिफरेंट सिचुएशन, सम डिफरेंट सिचुएशन। अच्छा पीछे करूँ क्या इसको, नहीं कर देता हूँ, लो ना भाई, गुस्सा क्या हो रहा है। लिखो सम डिफरेंट सिचुएशन, सम डिफरेंट सिचुएशन। फर्स्ट लिखना, इफ अ बॉडी मूव इनसाइड अ हॉलो ट्यूब, if a body move inside a hollow tube or a sphere, if a body move inside a hollow tube or a sphere, hollow tube or a sphere, मतलब क्या हुआ समझ में आ रहा है? क्या दिया क्वेश्चन के अंदर में, अभी तक तो सर्कुलर मोशन हो रहा था, लेकिन इसके केस है जैसे कि कोई बॉडी यहाँ पे है m मास का, और ये मूव कर रहा है m मास का, और ये मूव कर रहा है इसके अंदर में ऐसे, तो इसको A से C पॉइंट तक। अब इसके अंदर में डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन तुमको समझ में आएगा कि इसके अंदर में यहाँ पे क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा, नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा कि नहीं लगेगा। उधर टेंशन के जगह पे रिप्लेस क्या हो गया, नॉर्मल से तो रिप्लेस हो गया ना। अरे नहीं समझ में आया क्या? अच्छा तुम सोचो ये यहाँ पहुंच गया तो इधर की तरफ नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा, नीचे mg। देखो ना हर केस के लिए समझो, ये यहाँ पे पहुंच गया तो नॉर्मल फोर्स बोलो, नीचे mg। तो इसका मतलब सर जितने भी सारे केस पड़े हैं क्या वही इसके लिए भी होगा कि नहीं होगा। तब बोलो इसके लिए मिनिमम वेलोसिटी कितना चाहिए अगर ऊपर जाना है तो, √5gr। कहाँ पे नॉर्मल फोर्स 0 हो सकता है, कोई बता सकता है क्या? अच्छा सोचो नॉर्मल की वैल्यू कितना होगी, मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम कितना, 6mg। तो यहाँ पे कितना नॉर्मल की वैल्यू इस पॉइंट पे कितना होगी, सब चीज लिखो 3mg लिखवा चुके ना। तो हर पॉइंट बस नाम चेंज हो गया, लेकिन अभी भी काम वही होगा ना। तो बना लो और फटाफट लिख डालो कि सारा चीजें वही होगा, बस टेंशन इज रिप्लेस बाय नॉर्मल। बना लो और लिख लेना। एक दो सिचुएशन बना लो, उसके बाद में लिखना कि टेंशन इज रिप्लेस बाय नॉर्मल, टेंशन इज रिप्लेस बाय नॉर्मल, मिनिमम वेलोसिटी √5gr, मिनिमम वेलोसिटी √5gr, ठीक है ना। और मैक्सिमम टेंशन, मैक्सिमम नॉर्मल, ये सब अगर तुमसे पूछे तो सब तो आराम से लिख डालोगे ना। पीछे के सारे चीजें रिप्लेस तो टी, जहां जहां टी है सब जगह पे क्या कर देना है,
एन पुट कर करके खत्म कर देना है। नेक्स्ट लिखो सेकेंड। हाँ बोलो, अब बनाओ। ये मतलब समझ में आया ना? अरे भीतर कोई चीजों को अगर मान लेते हैं रोटेट करना है, ये सर्कुल मतलब कि जैसे कि एक स्फेयर रख दिया, स्फेयर के बॉटम भीतर में बॉटम पे क्या रख दिया हमने, एक बॉल रख दिए। अब उस बॉटम से उसको पूरा चक्कर लगाना है एक पूरा, तो क्या करना, कितना मिनिमम वेलोसिटी देना पड़ेगा, √5g यार। अगर उसको मान लेते हैं कि यहां से यहीं तक लेके जाना है तो कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा, तो √2g यार। याद है कि नहीं? यहीं पे जाकर के रुक जाएगा। अगर √3g देंगे तो नीचे रहेगा ऊपर रहेगा, कौन सा सिचुएशन पे रहेगा ये बता। इस साल का क्वेश्चन है भाई। √3g देंगे तो इन दोनों के बीच का कहीं पे होगा कि नहीं होगा, बस यही तो टॉपिक पूछा जाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नहीं हो पाएगा क्या। अब नेक्स्ट है व्हेन अ बॉडी, नेक्स्ट हमारे पास में व्हेन अ बॉडी is attached to a rod of length r. When a body attached to a rod of length r, when a body attached to a rod of length r, तो कितना मिनिमम वेलोसिटी चाहिए हमें। जैसे कि अगर मैं किसी बॉडी को क्या किया कि एक मास m मास के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, तो इसको कितना मिनिमम वेलोसिटी दें जो ये सर्कुलर मोशन कर पाएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर पाएगा, कितना वैल्यू होगा। तो हम क्या कहेंगे कि सर यहाँ से ये बंदा यहाँ पहुंच गया होगा, और क्या हो गया होगा, और इससे कुछ और ज्यादा थोड़ा ही हो गया होगा। अरे नहीं समझ में आया क्या? हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद में मैं क्या बोलूंगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गया हो, 0। तो सोचो काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोलो जल्दी से, कितना हो जाएगा, बोलो। पोटेंशियल एनर्जी नीचे कितना ली, ऊपर जाने पे बोलो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जी। बोलो यू फाइनल कितना हो जाएगा, 2mg × l। एल लेंथ का अगर रॉड है तो mgl लिख देंगे ना। अरे नहीं लिख रहे, 2mgl क्यों लिखे, समझ में आना, l + l नहीं आया, झूठ बोल रहे हो, तकलीफें है ना, है नहीं है तो ठीक है, बोलो नहीं है तो बोलो। तो फिर कौन सा, k इनिशियल + u इनिशियल, अरे ये k फाइनल, बोलो जल्दी से, 1/2 कट जाएगा। तो u की मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, इस बार 5 नहीं आया, इस बार 4gl आया। तो अगर रॉड के केस पे आएगा तो याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बोल रहे, रॉड के केस पे आएगा तो √4 एक घट जाता है जल्द। अच्छा रेडियस r बोल दिए क्या, चलो कोई बात नहीं, लेंथ r बोल दिए तो l इज रिप्लेस बाय द r लिख देते हैं यहाँ पे, l इज रिप्लेस बाय द r। क्या बात समझ में तो आया ना। लेकिन इसके बेसिस पे हमें सारा क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, अपने सीट का और प्रीवियस ईयर का, ठीक है ना। जल्दी जल्दी करो बच्चा। एक और सिचुएशन दे रहे हैं बस, ज्यादा नहीं, एक और सिचुएशन। नेक्स्ट वर्टिकल मोशन इन अ डुअल रिंग, बस टॉपिक लिख लो इन अ डुअल रिंग, लिखो बच्ची फटाफट। वर्टिकल मोशन इन अ डुअल रिंग, वर्टिकल मोशन इन अ डुअल, DUAL डुअल रिंग, RING, वर्टिकल मोशन इन अ डुअल रिंग। मतलब समझ में आ रहा है तुम लोग को? देखो कैसे है, एक रिंग तो मैं बना दिया, समझा कि नहीं समझा, और इसी रिंग के चारों तरफ से, अरे इसी रिंग के चारों तरफ से हमने क्या किया कि एक और रिंग डाल दिया, दिखा तुम लोगों को, और इसके अंदर में एक m मास के ऑब्जेक्ट को रख दिया और इसको रोटेट करा रहे हैं, m मास के ऑब्जेक्ट को रख दिया और इसको रोटेट करा रहे हैं,
तो ऊपर तक जाने के बाद में जाने के लिए मिनिमम वेलोसिटी कितना चाहिए। तो ये कौन सा केस हो गया, ये भी तो रॉड वाला ही केस तो दिख रहा है हमको सर, क्योंकि रॉड के ऊपर में रख दिए थे, वो नीचे से फिक्स था कि नहीं फिक्स था, इसका मतलब इसका मिनिमम यू कितना होगा, वही होगा जो रॉड के अंदर में था। तो बोलो यू मिनिमम कितना, जल्दी से बता दो। अच्छा तुमको कहेगा ना किसी भी सिचुएशन पे बोल दे कि जैसे इस सिचुएशन पे बताओ कितना होगा, तो उस सिचुएशन पे जाना है और फिर डिसाइड करना नॉर्मल किधर लगेगा, mg नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, v वेलोसिटी ऊपर होगा, तो खुद एक सर्कुलर मोशन का इक्वेशन बनते हुए दिखेगा तुमको। तो अब बताओ कि जितने भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी या जितने भी चीजें पढ़ाए हैं उसका कुछ कुछ समझ में आया, दिमाग में भेजा हुआ कि नहीं आया सब चीजें। तो यहीं पे हमारा क्या होता है कि थ्योरी पार्ट्स और सम क्वेश्चन जो थ्योरी के साथ जो 20-25 क्वेश्चन चलते हैं वो हमारा सर्कुलर वर्क पावर एनर्जी का खत्म हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसी बात पे क्या करते हैं हम लोग, खत्म करते हैं वर्क पावर एनर्जी को और नीचे लिख देते हैं द एन वर्क पावर एनर्जी। अब क्वेश्चन रह गया इसका, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रह गया, आई विल डिस्कस टुमारो क्लास, अदरवाइज नेक्स्ट टुमारो, ठीक है ना। ओके तो बाइंड अप कर देते हैं, क्या कहते हैं आप लोग। तो इसी बात